जिस राहुल गांधी को ये पता नहीं कि मैंने बोलना क्या है, करना क्या है, जनता उसके दिमाग को देख तो रही है। अभी वो विकसित थोड़ा ना हुआ है, चाहे वो 52-54 साल का हो, उसको भी करेगी युवा है। किस बात का युवा है मुझे बताइए आप? युवा है वो? मैं 61 साल का हूँ, मेरे को कल तुम युवा बोल दोगे कि देवेंद्र सिंह रावत तो आप युवा हो? मैं कोई युवा नहीं, मैं भी एजिड हो चुका हूँ। ऐसे 4-5 साल बाद वो जो है मेरी उम्र पे आ जाएगा। ट्रैक्टर है, जिनके पास बुलडोजर है, ये किसानों की उनकी शकल दिखती है कि ये किसान है? आप भी बताइए जरा, सोचिए। ये कोई किसान नहीं, ये कांग्रेस की जितने भी विपक्षी दल है, इनकी सारी कारस्ताना है ये, इनके सिवा और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि देश में किसी तरह से अराजकता फैले, मोदी फेल हो। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी फेल नहीं होगा, और जनता जनार्दन भी कहती है मोदी कभी फेल नहीं होगा। मोदी जी आने वाले समय में जीतेंगे 400 पार करेंगे। और आने वाले जो 29 का जो होगा इलेक्शन होगा, और मोदी जी देखना अपना भी कह देंगे कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है, अभी इनको बनाओ प्रधानमंत्री। कुछ भी नहीं बना इनके टाइम पे। इनका काम क्या है? तुम भी खाओ, हम भी खाओ, बाबू भी खाया, सबके खाओ, बल्ले बल्ले हो गई। आप खुले आम सब जगह घूम रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि बेटा सरोजनगर मार्केट मत जाना, पहाड़गंज मत जाना, करोल बाग मत जाना, वहाँ पे बंद फट जाएगा। वहाँ पे तो हमने मरते हुए भी देखा, सरोजनगर में हमने खुद ही देखा है। आपको जानकारी बात, दिल्ली वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन दिल्ली में मुझे कम से कम 40-45 बरस से ऊपर हो गया है। और मैं इसी कृषि मंत्रालय में काम करता था। और मैं भी कांग्रेस के टाइम पे अनेक मंत्रालय में रहा हूँ, मंत्रियों के साथ भी रहा हूँ। आरिफ मोहम्मद खान हमारे कृषि राज्य मंत्री थे उस टाइम, जो आज केरला के बीजेपी में जाके जो है वहाँ के राज्यपाल हो गए हैं जी। तो ये कई किस्से तो हमने अपने आंखों के आगे देखे हुए कि पहले टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे आप ये देखिए, पहाड़गंज हो गया, तुम्हारा सरोजनगर हो गया, जगह जगह जो है बम्बाट होता था। और जो कि आज वही मोदी सरकार है, वही लॉ ऑर्डर है, वही सब कुछ है। लेकिन आप देखिए आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो देश के अंदर की बात तो छोड़िए आप, देश के जो भारी हिस्सा है उनकी वहाँ भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो कि हमारे देश को जो है नुकसान पहुंचा सके। और आज जो है, जो आप यहीं पर देख रहे हो, जनता को देख लीजिए आप, खुले आम सब जगह घूम रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि बेटा सरोजनगर मार्केट मत जाना, पहाड़गंज मत जाना, करोल बाग मत जाना, वहाँ पे बंद फट जाएगा। वहाँ पे तो हमने मरते हुए भी देखा, सरोजनगर में हमने खुद ही देखा है। जब हम, मेरी मिसेज और मैं वहाँ पे गए थे शॉपिंग करने के लिए, शुक्र है हम थोड़ा लेट पहुंचे, उससे पहले जो वहाँ पे कम से कम 20-25 लोगों की डेथ हो चुकी थी बमबाड़ में। लेकिन आज मोदी सरकार है तो सब कुछ है। मैं आने वाले समय में अगर मोदी हट गया तो इस देश का बेड़ा गर्क करके रखेंगे लोग, क्योंकि इनको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है आज की डेट में। मोदी ने हर एक पे शिकंजा कसा हुआ। मैं खुद ही इस मंत्रालय में था, पहले हमारा 10 से लेके 5 बजे का ऑफिस था जी। तो हम खुद ही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम 11 बजे से आते थे आराम से। और उसके बाद आए और अपना बैग रखा और गिलास उठाया, कूलर पर चल दिए। आज की डेट में आप देखिए 9 बजे का कार्यालय हो गया है। और जैसे स्कूल खुलता है ना सुबह मॉर्निंग में, ऐसे स्कूल पे ऐसे लाइन लग जाती है। हमारी जो कर्मचारियां हैं, चाहे लेडीज हो, कहते जरा हटना रावत जी या फलाना या हटना जरा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गई हूँ और मुझे हाजिरी लगानी है। ऐसे शाम के टाइम पे भी होता था। आज के टाइम पे सब जितने भी बाबू लोग हैं, चाहे वो LDC हो, UDC हो, असिस्टेंट हो, सबका एक पैमाना बना रखा है, एक असिस्टेंट डायरी दे रखा है आपको कि वीकली में आपको दिखाना कि हमने कितने केसेस सोल्व किए। और कांग्रेस के टाइम में ऐसे कुछ नहीं था, चारों तरफ घोटाला। फिर भी पूछते हैं लोग मोदी ने क्या किया। कमाल है, मोदी हद हो गई है। आप ये देखिए, मोदी जी के राज्य में आप यहाँ से बैठो, चाहे आप उत्तराखंड जाइए, चाहे आप देहरादून चले जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, हाईवे बने हुए बड़े बड़े हाईवे, शू 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 होते हुए आप लोग जा रहे हो, ठीक है ना। और मिरर नहीं लगा। और आने वाले समय में आप देखना, जब ये जो बुलेट ट्रेन है, ये भी मोदी जी की देन है। इनके टाइम पे बना क्या है? कुछ भी नहीं बना इनके टाइम पे। इनका काम क्या है? तुम भी खाओ, हम भी खाओ, बाबू भी खाया, सबके खाओ, बल्ले बल्ले हो गई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी। हाँ, राहुल गांधी का क्या लगता है? राहुल गांधी, बाबूजी राहुल गांधी के कहने क्या, जिस राहुल गांधी को ये पता नहीं कि मैंने बोलना क्या है, करना क्या है, जनता उसके दिमाग को देख तो रही है। अभी वो विकसित थोड़ा ना हुआ है, चाहे वो 52-54 साल का हो, उसको भी करेगी युवा है। किस बात का युवा है मुझे बताइए आप? युवा है वो? मैं 61 साल का हूँ, मेरे को कल तुम युवा बोल दोगे कि देवेंद्र सिंह रावत तो आप युवा हो? मैं कोई युवा नहीं, मैं भी एजिड हो चुका हूँ। ऐसे 4-5 साल बाद वो जो है मेरी उम्र पे आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और मोदी जी के रहते हुए मैं आपको बताऊं कि आप 24 की बात तो छोड़िए आप, मैं कहता हूँ 29 में भी मोदी आएगा। आप ये देख लेना, 29 में मोदी, 29 में मोदी, कोई चांस ही नहीं किसी का, चाहे कितना भी गठबंधन बना ले। आप इनके गठबंधन को देख लीजिए ना, चाहे वो मुलायम सिंह के, जो आजकल मुलायम सिंह के जो बेटे हैं, उनका भी परिवारवाद है जी। क्या मुझे बताइए, अभी कांग्रेस का ये परिवारवाद ही लगा लो, नेहरू से लेकर अब तक, ठीक है ना। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर काफी कुछ काम किया है, जो मेट्रो की देन हम उसको। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे हैं, कह रहे हैं OBC को हक मिलना चाहिए, ST को
हक मिलना चाहिए, एससी को हक मिलना चाहिए। अरे आप ये बताइए, अब हम आपस में कौन किसको क्या कह रहा है कि ये ओबीसी है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, कोई कुछ नहीं। ये इन्हीं की देने की, इसको उछालो हाँ। और गेंद अपने पाले में करो। लेकिन जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। जनता जो है नहीं चाहती कि ऐसा हो, कोई जात न पात कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आने वाले समय में यही होगा कि क्या नाम कहते हैं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब इक्वल होगा, एक जैसे होंगे। कोई ओबीसी नहीं। ये कह क्यों रहे कि ये कह रहे हैं कि जो जातिवाद का जनगणना करिए, हाँ। क्यों करिए भाई जनगणना, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारा मतलब ये है कि किसी तरह से चिंगारी लगाओ और सत्ता पाओ, लेकिन ऐसा होने का नहीं। वो कह रहे हैं मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हम एससी एसटी ओबीसी करते हैं। कमाल है, मोदी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम किया भाई। अब आप देखिए, चाहे गैस कनेक्शन हो दिया होगा, उसमें हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। घर हो, मोदी जी ने घर सबको दिया। ईमिन 2,35,000 मेरे को मिले। मेरा एक ही मकान है, क्या नाम है, अभी मैं मकान छोड़े नहीं है। मैं कृषि मंत्रालय में काम करता हूँ, कृषि विहार में रहता हूँ, जीके पार्ट 1 के अंदर। और अगले महीने मेरे को मकान खाली करना 6 महीने के लिए होता है। तो मैंने जीडीए का मकान लिया और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था, तो 2,35,000 मुझे मिले। बताओ, आप कृषि मंत्रालय में काम करते हैं, जी। आपको क्या लगता है, करते थे, आपको लगता है जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई में किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है? आगे देखिए, किसानों की मांग मेरी तो ये समझ नहीं आ रही जी। कि किसान जो एक्चुअल किसान है, अभी मैं गांव से होके आ रहा हूँ, कल ही आया हूँ मैं शाम को। तो उत्तर प्रदेश, जब मैं उत्तराखंड चला तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। जितने भी छोटे मोटे किसान हैं वो सब खेतों में अपने मगन, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। अब आप देखिए, सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं, वो भी कौन किसान है जिनका जो है ट्रैक्टर है, जिनके पास बुलडोजर है। ये किसानों की उनकी शकल दिखती है कि ये किसान है? आप ही बताइए, जरा सोचिए। ये कोई किसान नहीं, ये कांग्रेस की जितने भी विपक्षी दल है, इनकी सारी कारस्ताना है ये, इनके सिवा और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि देश में किसी तरह से रास्ता फैले, मोदी फेल हो। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी फेल नहीं होगा, और जनता जनार्दन भी कहती है मोदी कभी फेल नहीं होगा। मोदी जी आने वाले समय में जीतेंगे 400 पार करेंगे। और आने वाले जो 29 का जो होगा इलेक्शन होगा, और मोदी जी देखना अपना भी कह देंगे कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है, अभी इनको बुलाओ प्रधानमंत्री। तो मतलब मोदी को फेल करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, साफ हो रहा है, सब साफ पता चल रहा है। आप ये बताइए, कहाँ आप बताइए किसान, बाकी महाराष्ट्र कोई किसान है, उत्तर प्रदेश का कोई किसान है? आधा उत्तर प्रदेश का होगा, थोड़ा पंजाब के ही क्यों है? अधिकतर तो पंजाब का। अब पंजाब में सारे जो है लैंड लॉर्ड वो हैं, कोई गरीब नहीं है कोई। आप देखो शकल से बताइए ना, आपको है कोई गरीब है? कोई ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ोंपति वाले लोग यहाँ पे आ रखे हैं। ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या लगता है, जब आप अगर मंत्रालय की हम बात करें तो पहले क्या कांग्रेस की सरकार में वाकई में किसानों के लिए काम हुआ है? क्या लगता है, आपने मंत्रालय में काम किया है? मैं तो दिल से कहूँ तो पहले देखो, स्वामीनाथन, मैं मानता हूँ इस बात को कि पहले वाकई जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पे खाद्यान्न की बड़ी कमी थी। बाहर देश से सारा पका आता था। झूठ क्यों बोला, हमारे जो मतलब जनरल डायरेक्टर जनरल थे, डीजी साहब, हमारे निदेशक वो है स्वामीनाथन जी ने रिसर्च करके किसी उसमें थोड़ा सा क्रांति लाए, जो कि लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनका टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए आज की डेट में। हाँ। आज की डेट में कोई कह सकता है कि मैं गरीब आदमी हूँ। आप एक छोटा सा कबाड़ बीनने वाला बंदे के पास जो कम से कम 8-9 हज़ार का मोबाइल होगा, जी, है कि ना? अब बताइए गरीब किस चीज की है भाई? है कोई कुछ। अब इसी इंडिया पे गेट पे देख लो, कोई चना बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई ये रोजगार नहीं तो और क्या है? आप शाम को जाके इनको पूछे, कम से कम नहीं तो 800-900 रुपये कमा के जाएंगे पर डे। 900 नहीं तो 500 लगा के चलो। हाँ। अगर अपना सामान का निकाल निकुल के, हाँ। उसमें से सबको रोजगार मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। तो चाहते हैं मोदी आए फिर? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं मोदी आ रहा हो। आएगा क्या? आएंगे, बिल्कुल 101% आएंगे। आप भी यही और मैं भी यही। जी।